नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। जो भी बिहार बोर्ड के इस बार 10वीं का स्क्रूटनी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि इस बार जो मैट्रिक का जो परीक्षा का मूल्यांकन था उसमें चूक हुआ है, भारी चूक हुआ है, जिसकी अब पुनरावृत्ति की जा रही है। क्योंकि स्क्रूटनी में इस बार जो है वो बिल्कुल नई प्रक्रिया होगी। तो यहाँ देखिए, जो सब कुछ मैं यहाँ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस बार की जो नई प्रक्रिया होगी उससे स्टूडेंट को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, कई वाकई में देखेंगे कि स्टूडेंट को जो फ़ायदा मिला है वो कितना मिला है आखिर। और सबसे बड़ी बात ये भी देखना है इसमें कि आरटीआई का जवाब जो है वो कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्क्रूटनी तो किए ही हैं, साथ ही साथ आरटीआई के लिए बहुत लोग अप्लाई किए हैं। कि आरटीआई में होता क्या, स्क्रूटनी में तो आपका सिर्फ मार्क्स ऐड करके देखा जाता है कि आपका मार्क्स कितना है, लेकिन आरटीआई अगर आप करते हैं, या जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि आरटीआई में आपको बिल्कुल कॉपी ही दिखाया जाता है। तो वो सब कुछ का यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो सारे सवाल यहाँ पे कमेंट में आपने दिया था, उन सारे सवालों का जवाब भी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे भी आपको लेके जाऊँगा। तो वीडियो में काफ़ी सारा आज नॉलेज देने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। अब बात करते हैं कि आखिर स्क्रूटनी में ऐसी कौन सी नई प्रक्रिया है जिससे कारण स्टूडेंट का मार्क्स इस बार बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, स्क्रूटनी में सिर्फ टोटल ऐड कर लिया जाता था, यानी जो आपके मार्क्स होते थे, इसके 5 नंबर, इसके 7 नंबर, इसके 8 नंबर, सभी मार्क्स को ऐड करके देखा जाता था कि आपने जो मार्क्स यहाँ पे ऐड करके जो आया है, फाइनल आपका सही है या नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन का 7 नंबर, दूसरा क्वेश्चन का 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से सभी को मान लिया ऐड करके आ रहा है 50, और आपको मिला है वहाँ पे 30, तो 20 नंबर बढ़ा दिया जाता था। लेकिन ऐड करके आ रहा है 50 और आपको मिला भी है 50, तो वहाँ पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसी प्रक्रिया नहीं है। इस बार जो है आपकी कॉपी को अच्छे से जांच करके यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या कहीं पे वाकई में ऐसा क्वेश्चन उन्होंने अगर आंसर किया है और उनका गलत आंसर सही है और उसका गलत जवाब तो नहीं दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आंसर सही है तो उनका मार्क्स उन्हें नहीं मिला है, ऐसा भी हुआ है। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है और बिल्कुल मास्क लगाकर ही कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे देख, साथ ही साथ बात कर ले कि आरटीआई का जवाब आपको कब मिलेगा। तो देखिए, आरटीआई का जो जवाब है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था सर आरटीआई का जवाब कब मिलेगा। तो आरटीआई की बात करें तो आरटीआई का जो जवाब होगा वो आपको मेल किया जाएगा। अगर आपने ईमेल आईडी दिया होगा वहाँ पे, तो आपको मेल करके बताया जाएगा कि आपको आरटीआई के लिए आवेदन जो किया था वो एक्सेप्ट हो गया है और आप आरटीआई के लिए अप्रूवल को स्वीकृत है। वहाँ से आपको आरटीआई के थ्रू आपको कॉपी दिखाई जाएगी, ठीक है ना। तो जो आरटीआई किए हैं उन्हें तो बिल्कुल इस बार फ़ायदा मिलने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो कुछ सवालों थे जिनका जवाब कमेंट में देना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बड़े बड़े सवाल आप लोग के थे। तो मैं सोचा क्यों ना इसको वीडियो में ही सम्मिलित कर लिया जाए। तो जो भी आपका सवाल है, भले ही आपने अगर सवाल नहीं पूछा है, लेकिन अगर ये सवाल का पूरा देखते हैं तो आपको सारा जो कन्फ्यूजन है सारा आज दूर करने जा रहा हूँ। तो पहले सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग पे भी लेके जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों के जवाब पे यहाँ पर देखिए, इन्होंने धूम भोजपुरी आरडी ने पूछा है, सर हिस्ट्री में 12 नंबर कम है, सर इंटर में 12 किया हम पास हो जाएंगे सर, प्लीज़ सर मुझे भी बताओ एग्ज़ाम होगा या नहीं सर, मुझे भी बताओ सर एग्ज़ाम होगा या नहीं। अगर आप कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं क्या, देखो स्क्रूटनी में अगर आपने किया है और आपके 12 नंबर कम हैं तो आपके यहाँ पे 50-50 चांसेज हैं, क्योंकि 10 से कम नंबर वालों के ही चांसेज है यहाँ पे बढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपका बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए आगे जो है नीतीश जी का 12th का फिजिक बायो का होगा न सर, बिल्कुल होगा। और आगे जो है यहाँ पे और देख लेते हैं। आगे यहाँ पे चांदनी कुमारी का कहना है, सर मेरा इंग्लिश में फेल है, 9 नंबर दिया है, क्या नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, 12th, ठीक है। तो चांदनी कुमारी जी आपका मैं रिप्लाई कमेंट में तो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका। तो आपके जो मार्क्स हैं 9 नंबर कम है, तो बिल्कुल यहाँ पे 100% चांसेज हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, आपके चांसेज हैं बढ़ने के लिए, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ पे एक जोहार आलम जी बोल रहे हैं, सर जी मेरा फिजिक्स 7 बायो में 7 का कम है, मैं पास हो पाऊँगा सर जी। देखिए, अगर आपने स्कूटनी किया है तो यहाँ पे भी आपके भी चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर ही कम है। यहाँ पे एक कमेंट है प्रीतम सिंह राजपुताना का, उन्होंने पूछ रखा है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में कोर्स क्रॉस लग गया है, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। सिर्फ फिजिक्स में मेरा टोटल नंबर है 228, पर हम 3 सब्जेक्ट में स्कूटनी किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, सर जी मेरा तीनों में नंबर बढ़ जाएगा क्या? देखिए, अगर आपने तीनों में किया है तो तीनों में नंबर आपका बढ़ने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं, तो अगर आपने लिखा होगा तो नंबर तीनों में बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, गुड्डू कुमार जी का कहना है कि मेरा केमिस्ट्री में 19 नंबर दिया था, मेरा नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर के लिए मुझे क्रॉस लगा दिया। तो ये बिहार बोर्ड की काफ़ी बड़ी गलती है। मेरे ख्याल से 2 नंबर तो किसी के क्रॉस लगाना नहीं चाहिए, उन्हें 2 नंबर दे ही देना चाहिए था। तो आप गुड्डू जी बिल्कुल सेटिस्फाई रहें, आश्योर रहें, आपका 100% मार्क्स बढ़ जाएगा और आपका रिजल्ट सही होकर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 100% कन्फर्म। देखिए, किन्हीं ने आपको कमेंट भी किया है 100% कन्फर्म बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा आपका। यहाँ पे देखिए, राजन कुमार बोल रहे हैं, सर हम RTI किए हैं, हमको कॉपी कब दिखाएगा सर, प्लीज़ बताइए ना सर। देखिए, कॉपी की दिखाने की बात मैं अभी तुरंत दिखाया हूँ वीडियो में, तो आपको जवाब शायद मिल गया होगा उसमें कि आपको एक मेल जाएगा कॉपी दिखाने के लिए। ठीक है। आगे बोल रहे हैं रोहित गुप्ता जी, सर इंटर स्कूटनी का रिज़ल्ट कब आएगा? तो रोहित जी बहुत जल्द इसी महीने आप लोग का इंटर का रिज़ल्ट आने जा रहा है स्कूटनी का, ये मैं वीडियो पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है कंपार्टमेंटल कब से शुरू होगा, कॉल करके बताएं। देखिए, ये आप लोग नंबर यहाँ पे मत दिया कीजिए। ठीक है, मैं सबको कॉल करके नहीं बता सकता हूँ ना, आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो ऐसा करो कि आप ही मुझे कॉल कर लिया करो, आप ज्वाइन बटन पे जाकर मुझे कॉल कर सकते हो। तो कंपार्टमेंटल का बता दी, कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम जस्ट आपका स्कूटनी का रिज़ल्ट आएगा और शुरू हो जाएगा। एक यहाँ पे गौतम जी हैं, बोल रहे हैं सर हमें 32 मार्क्स चाहिए। तो गौतम जी 32 मार्क्स आज तक के इतिहास में कभी स्कूटनी में नहीं मिला है, तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आप कंपार्टमेंटल के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है। विवेक जी का कहना है कि 2020 में सर लगता है कि कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, तो क्या होगा, कब तक होगा, डेट बता दीजिए। तो बिल्कुल होगा, एग्ज़ाम तो होगा, लेट हो रहा है लेकिन होगा। आगे बोल रहे हैं लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि बायोलॉजी का क्या पूछना चाह रही हैं, शायद ये कोर्स की बात कर रही है। तो कोर्स शुरू है, आप वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोर्स बाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक अविनाश जी पूछ रहे हैं कि 10 से कम मार्क्स कम है वो खुश हो जाए, इसका मतलब क्या है, उसका मार्क्स बढ़ेगा या फिर वही? खुश होने का मतलब मैं आपको समझना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ कि 10 से कम नंबर वाले जो हैं उनका मार्क्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। 10 से कम नंबर का मतलब क्या, अगर आपके पास होने में 10 से कम नंबर मार्क्स से आप फेल हो रहे हैं तो आपका जो मार्क्स है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एक यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट कमेंट है, सर मेरा मैथ में 30 नंबर है तो क्या हम कंपार्टमेंट दे सकते हैं? नहीं, आप नहीं दे सकते। अगर आपका 29 मार्क्स होता तो आप दे सकते थे। कंपार्टमेंटल वही दे सकते हैं जो फेल होते हैं, जो पास हो गए वो नहीं दे सकते। आप 30 मार्क्स लाकर यहाँ पे पास हो गए, अब आप कंपार्टमेंटल में नहीं बैठ सकते हैं। 10th का कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम का डेट कब आएगा? तो बिल्कुल आएगा। स्कूटनी का रिज़ल्ट आपका 12th का इस बार आ रहा है तो बिल्कुल आपका आ जाएगा। अगर 10th की बात की तो 10th में अभी कंपार्टमेंटल में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी स्कूटनी का ही जांच हो रहा है। सीधा यहाँ पे आपको मैं न्यूज़ पे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो न्यूज़ आई है यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कि मैट्रिक स्कूटनी 22 से 30 जून तक। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट के बाद अब स्कूटनी की तैयारी शुरू हो जाएगी। मैट्रिक स्कूटनी 22 से 30 जून तक होगी। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। बोर्ड की माने तो स्कूटनी में उन शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा जिन्होंने संबंधित उत्तर पुस्तिका की जांच की है, यानी कि जो सच में कॉपी जांचे हैं उनको नहीं लगाया जाएगा स्कूटनी में। क्योंकि होता क्या है कि उन्हें डर होता है कि मैं अगर बढ़ा दिया तो मुझ पर गाज गिरेगी कि अच्छा आपने पिछली बार गलती किया था, या उन्हें गलती रहेगा
तो जानबूझ कर वो सुधारेंगे नहीं, क्योंकि बाद में गाज न गिरे उन पे, है ना। इसलिए स्क्रूटनी के लिए अलग शिक्षकों से योगदान देने का निर्देश दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्क्रूटनी के लिए जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन किए हैं उनके विषय कोड, बार कोड आदि संबंधित मूल्यांकन केंद्र को 20 जून तक भेज दिया जाएगा, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया। इसके बाद उन उत्तर पुस्तिकाओं को निकाला जाएगा। इसके बाद कॉपी की जांच शुरू होगी। कॉपी जांच के बाद 2 जुलाई को सभी केंद्रों से अंक बिहार बोर्ड के पास भेज देना है। यानी 2 जुलाई तक आपको कॉपी भेज देना है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो जुलाई के पहले सप्ताह में 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10th वालों की बात कर रहा हूँ। और इंटर वालों की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंटर का रिजल्ट जो है इसी महीने आने जा रहा है। हार्डली लेट हुआ तो लास्ट आपका 1 जुलाई, उससे पहले ही आ जाएगा आप लोग का रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपको अपडेट दी जाती है। और रेगुलर में स्क्रूटनी पे बहुत सारी वीडियोज आपको पल पल की अपडेट के साथ देता रहा हूँ। तो अगर मैं इतना आप लोग का साथ दे रहा हूँ तो आप लोग भी अपना साथ इस चैनल को ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।